आपको पता ही नहीं है आपको पीरियड्स आ रहे हैं, बस इतना आपका चल रहा है, आपको पता नहीं है कि पीरियड्स डिस्टर्ब हैं। कई फीमेल्स को ऐसा नहीं पता कि उनके पीरियड्स वाकई डिस्टर्ब है, वो समझ ही नहीं पा रही हैं, तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। और अगर ऐसा आपके साथ वाकई है, इस वीडियो में बताए सिम्टम्स हैं, देन पीरियड्स को कैसे ठीक करें। इस कंडीशन में आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपको पीएमओएस हो सकता है, जिसको कि हम पहले पीसीओएस कहा करते थे। अब उसकी मेडिकल एक्सप्लेनेशन बदल चुकी है, अब हम उसको पीएमओएस कहते हैं। ओवरीज में सिस्ट हो सकती है और हो सकता है कि ओव्यूलेशन एब्सेंट हो। तो हम अपने पीरियड की अनियमितता को किन लक्षणों से पहचानें। आप ही की बॉडी सिम्टम देती है, सिग्नल देती है, बस आप नहीं समझ पाते क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं। तो ये वीडियो आपको एजुकेट करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, महीना किसको कहते हैं, जिसमें पीरियड जो है 21 दिन पे से लगाकर 35 दिन के बीच में आ जाए। जरूरी है कि 30 दिन तक आ रहा है, ठीक है, 30 दिन के ऊपर चला गया तो खराब हो गया, नहीं, 35 दिन तक भी आ रहा है देन इट इज ओके। इससे ऊपर या इससे कम, 21 दिन से कम दिनों पे आना या 35 दिन से ज्यादा दिन पे आना, ये अनियमितता की निशानी है। दूसरी चीज है कि उसकी ब्लीडिंग मैनेजेबल होनी चाहिए, कि आप अपने रूटीन वर्क कर पा रही हैं। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना कि हर थोड़े देर में कपड़े ख़राब हो जा रहे हैं, उतने दिन स्कूल कॉलेज ऑफिस नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ऐसा ना हो। इसके अलावा वो प्रेडिक्टेबल हो कि यस, आपको अगर 26 को इस महीने आया है तो अगले महीने 26 या 27 को आ जाएगा। प्रेडिक्टेबल हो, ऐसा नहीं है कि 2 महीने नहीं आ रहा है फिर आ जा रहा है तो 10-10 दिन पे आ रहा है। अगर ये लक्षण नहीं है तो आपका पीरियड ठीक नहीं है। तो इसे हम ठीक कैसे करें, आज इसी विषय पर बात होगी। आप अपने अगर पीरियड को सही कर लेती हैं तो माँ बनना आसान हो जाता है। इसके पीछे के रीजन है ओव्यूलेशन नहीं होना, पीएमओएस की कंडीशन होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, पोषण की कमी, शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होना, या फिर बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल का होना। स्ट्रेस भी इसके पीछे रीज़न होता है। तो आइए हम इसको ठीक करने का तरीका, सरल तरीका समझते हैं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और फिर फॉलो कीजिए जितना आप कर सकते हैं। सबसे पहले पीरियड अगर बहुत लंबे समय तक नहीं आता है तो हो सकता है कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो, पीएमओएस की समस्या भी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो थेरेपेटिक फिक्स में प्रोटीन मील लेना है हर डाइट में, हर फूड में। जैसे कि आप नाश्ता ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, दोपहर का स्नैक्स ले रहे हैं, सब में प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि भारतीय भोजन में, संतुलित आहार में प्रोटीन गायब रहता है। तो हम प्रोटीन की फोकस कहते हैं आपको करने को, क्योंकि बाकी चीज़ें हम खा लेते हैं, हम पता है। तो प्रोटीन ज़रूरी से खाना है आपको। हर मील में नाश्ता खाया, उसमें स्प्राउट ले लिया या फिर बेसन का चीला खा लिया, और लंच में कुछ प्रोटीन युक्त दालें, बीन्स इस तरह से रख ली, बॉइल्ड एग्स ले लिए, स्नैक्स में मखाने, भुने चने, सत्तू, इनका सेवन कीजिए। वॉक डेली कीजिए और सोने का समय फिक्स कीजिए, इससे आपको बहुत फर्क लगेगा। दूसरा लक्षण है ब्लीडिंग बहुत कम होना, स्पॉटिंग जैसी होना, जैसे कि मतलब बहुत हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग हुई एंड दैट्स ओवर, पीरियड खत्म। हल्की ब्राउन सी स्पॉटिंग हुई, इसका मतलब है कि आपका शरीर जो है पर्याप्त एस्ट्रोजन नहीं बना पा रहा, पच्चेदानी की परत पूरी तरह तैयार नहीं हो रही। ये बढ़ती उम्र में बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ तनावग्रस्त महिलाएं और बहुत दवाओं का जो सेवन बहुत करती हैं, या खाना ठीक से नहीं खाती बट चटपटी टेस्ट वाली महिलाएं हैं और अच्छा मील नहीं खाती हैं, उनके साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके एंडोमेट्रियम बढ़ने के लिए आपको सौंफ का शरबत, आयरन युक्त चीज़ें, प्रॉपर प्रोटीन डाइट आपको खानी चाहिए। भरपूर कैलोरीज, पर्याप्त कहूँगी कैलोरीज और प्रोटीन अगर आप लेती हैं, साथ में एक अनार चुकंदर का सेवन करती हैं, तो ये प्रॉब्लम 1 महीने में ही ठीक हो जाएगी। तीसरा लक्षण है कि पीरियड्स जब आने वाला होता है उससे जस्ट पहले बहुत ज़बरदस्त मूड स्विंग होते हैं, कि कोई सामने आ जाए तो वो उसको कच्चा भी खा सकती हैं। शायद आपने ऐसे लोग देखे होंगे, या हो सकता है कि आपके घर में आप ही के साथ ऐसा होता हो। वाकई होता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, बहुत मूड स्विंग होती है, छोटी सी भी बात सहन नहीं होती और रोना आने लगता है। तो इनको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। इसका एक और एग्रीवेटेड फॉर्म भी होता है। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। लेट नाइट तक जगना, रात रात भर काम करना, स्लीप साइकिल फिक्स ना होना, डाइट का कोई फिक्स पैटर्न ना होना,
कभी भी खा रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, इस तरह की जीवनचर्या वाले लोगों को ये ज़्यादा समस्याएं होती हैं। वॉलनट का सेवन आपको पूरे महीने करना है, आयरन युक्त चीज़ें खानी है। विटामिन B6 के सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं डॉक्टर से बात करके। आप अपने रूटीन को रेगुलर करें, प्रोटीन युक्त डाइट लें, वॉक करना शुरू करें सुबह उठकर। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के सप्लीमेंट्स भी आप साथ में ले सकती हैं। अखरोट खाना शुरू कर दीजिए भिगोकर, हर दिन 2, ये चीजें ठीक हो जाती हैं। आयरन B6 एंड वॉलनट्स के साथ ये काफी फर्क पड़ता है। पीरियड्स में बड़े बड़े क्लॉट्स गिरना, किसी को इतने हॉरिबल पीरियड्स आते हैं कि उतने दिन वो बाहर नहीं जाते, उतने दिन वो बेड पे एडिशनल कुछ बिछा के सोती हैं, पुरानी चादर बिछा के, कि बेड ना खराब हो जाए। तो अगर आपको ऐसे ब्लीडिंग होती है, बड़े बड़े क्लॉट्स गिरते हैं, अंगूर के गुच्छे जितने ठीक है, अंगूर के दाने जितने, लेकिन उससे भी बड़े अगर क्लॉट्स आपको आते हैं तो ये ओवर ब्लीडिंग का संकेत है। आप जांच कराएं, फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, इसकी आप जांच करा के इससे निश्चिंत हो जाएं। और हाई एस्ट्रोजन है आपको, तो एस्ट्रोजन युक्त चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। लिवर डिटॉक्स पे रहें, चुकंदर का सेवन करें, मुनक्का का सेवन करें, सौंफ का शरबत मासिक चक्र के चौथे दिन से लगाकर 18वें दिन तक आप पिएं, इसमें आपको बहुत फर्क नजर आएगा। 5वां लक्षण है, पीरियड तो आता है, सही आता है आपको, लेकिन पीरियड्स के बाद में तीसरे चौथे दिन से जो थकान होती है कि करवा लो भला घर का काम, दिन में भी सो रहे हैं, रात को तो सो ही रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फटीग होता है, बहुत थकान होती है, हाथ पैरों की ताकत ख़त्म हो जाती है। अगर एक्सट्रीम फटीग है आपको तो ये डेंजरस है, माँ बनने के लिए आप तैयार नहीं है, समझ लीजिए। आपको आयरन युक्त चीज़ें रेगुलर खानी है, आपको ऑलिव सीड्स लेना चाहिए नींबू पानी में, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, अनार का इस्तेमाल करना चाहिए, दूध में पकाकर खजूर का सेवन करना चाहिए। ये आप ऑल टाइम कर सकती हैं, पूरे महीने कर सकती हैं। आयरन B12 डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन होती है, तो आयरन B12 के आप सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर से बात करके ले सकती हैं। चक्कर आना जैसे सिम्टम आपको रहते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी बढ़ाइए, नारियल पानी लीजिए, ORS का सेवन कीजिए, और आप इससे रिकवर हो जाएंगी अगर प्रॉपर आप केयर करती हैं। तो ये 5 प्रमुख पीरियड की इरेगुलरिटी की साइन थे। आपको क्या करना है अब आप समझ लीजिए और उसको शुरू कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।